खनन हो रहा है, जहाँ पे माइनिंग हो रही है, जहाँ पे सीमेंट का पाउडर उड़ रहा है, वहां के 1 किलोमीटर के एरिया में अगर वो व्यक्ति रहता है तो उसको 1 साल के भीतर सिलिकोसिस हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति 1 से 2 किलोमीटर पे रहता है उसको 2 साल में, और अगर कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर के दायरे में रहता है तो उसको सिलिकोसिस 10 साल के भीतर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, केवल ये गोठड़ा, केवल बसावा, केवल देवगांव, केवल भोजनगर प्रभावित नहीं होगा, इससे 10 किलोमीटर का एरिया इससे प्रभावित होगा। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये 460 जो हेक्टेयर भूमि है, इसके लिए तो आप पर्यावरण की एनओसी दे दोगे, लेकिन जो बाकी के किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं उसके लिए मैं आपका जवाब चाहता हूं श्रीमान जी। जी साहब, मैं एडवोकेट और टीचर बाद में हूं, सबसे पहले किसान का बेटा हूं, क्योंकि मैंने फावड़ा अपने 10वीं क्लास से ही मैंने खेत में चलाया है। मैंने 10 साल खेती की है साहब, और खेती करते करते बड़ा हूं। हम लोग किसान के बेटे हैं। आज भी हम खेत में लावणी करते हैं साहब, निनाण निकालते हैं। निनाण का अर्थ आपको नहीं पता होगा, हिंदी में निराई गुड़ाई कहते हैं साहब। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये बताइए कि जो किसान जो 10 किलोमीटर के एरिया में माइनिंग से और इंडस्ट्री से जो प्रभावित होगा, उसके लिए आपकी क्या नीति है? आप पर्यावरण के लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले माइनिंग शुरू करने से पहले जो हमारी पेरिफेरी है, जो हमारी पेरिफेरी होगी माइनिंग लेस भी, उसमें हम लगभग 8,000 से 10,000 पेड़ लगा रहे हैं माइनिंग स्टार्ट करने से पहले। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माइनिंग एज हम लोग डेवलप करते रहेंगे, हम प्लांटेशन करते रहेंगे। सब 8 से 10,000 पेड़ लगा रहे हैं शुरू में, माइनिंग शुरू करने से पहले। अच्छा, माइनिंग शुरू नहीं, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद काटेंगे कितने पेड़? सर, आप जो पेड़ लगाएंगे, हमारे यहाँ इस एरिया में सबसे ज्यादा खेजड़ी के पेड़ है, और खेजड़ी की जो पेड़ है उसको राजस्थान में यहाँ के स्थानीय लोग तुलसी और माँ के रूप में पूजते हैं। और आपको ये भी पता होगा, हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा खेजड़ी के अलावा नीम के पेड़ है। खेजड़ी के बाद दूसरे नंबर पे नीम के और बबूल के पेड़ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और मैं खुद पर्यावरण प्रेमी हूँ। मैंने अपने घर में केले जो है उससे लेकर के सारे जो जितने प्रकार के फलों के पेड़ होते हैं सब लगा रखे हैं साहब। श्री सीमेंट की जो धूल है, जो सीमेंट है वो आ रही है, एक हमारे बील के पेड़ के बील लगना बंद हो गए साहब। फलों के पौधे इतने प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्रेशर है, इस क्रेशर के पास में हमारे जो बुजुर्ग हैं, मैं हमारी हवेली का 8वां वंशज हूँ, हमारी पीढ़ी का। हमारे 8 पीढ़ियों के वंशज जिनकी समाधि स्थल वहां पे बनी हुई है। सर, मैं 15 दिन से गांव आता हूँ, और जब वहां से झाड़ू निकालता हूँ तो 5 किलो सीमेंट उसमें से निकलती है साहब। और जब मैं धुलाई करता हूँ उसकी, हमारे बड़े बुजुर्गों के चरणों की, तो कम से कम मेरे को 5 बाल्टी पानी की उसमें सफाई करनी पड़ती है। उसके बाद मैं फिर वापस आता हूँ, फिर 15 दिन में वही होता है। सबके घर में मेरी गाड़ी वहां खड़ी है साहब, कल मैं सीकर से है, आज आप देख सकते हो गाड़ी के ऊपर सीमेंट जमी हुई है पूरी की पूरी, सफाई नहीं होती है साहब। हमारे आसपास रहने वाले लोगों के घर में सीमेंट जड़ी हुई है साहब। और जब वो झाड़ू निकालते हैं, पहले एक दिन निकाल देते थे, सुबह सुबह 4 बार झाड़ू निकालनी पड़ती है। ये सारी समस्या पर्यावरण से रिलेटेड है। सब लोग आए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक गए, लेकिन किसानों के बारे में, चलो साहब, सब लोगों को पैसे की पड़ी है, पैसा सब कुछ है, पैसा कमाने के और भी रास्ते हैं। लेकिन साहब, जो इस 460 हेक्टेयर एरिया के अलावा जो लोग हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। पहले मैं लीज एरिया की बात करता हूँ। लगभग 1,78,000 प्लांट्स हम वहाँ लगाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ। वो केवल आप सब लीज एरिया में लगाएंगे? सर, मैंने पहले ये बोला, पहले मैंने कोर जोन बोला। पहले अगर कोर जोन में पेड़ लगेंगे, उससे मिटिगेशन मेजर एक होगा। फिर जहाँ जहाँ सरकार हमको खाली जमीन प्रोवाइड करेगी, या जहाँ जहाँ आपकी पंचायतें हमको खाली जमीन प्रोवाइड कराएंगी, हम वहाँ भी पेड़ लगाएंगे। एक तो वो हो गया। उसके बाद आपने बोला क्रशर की बात। हम लोग डस्ट कलेक्टर और ये सब पूरे लगाते हैं इक्विपमेंट्स, जिससे मिटिगेट हो जाता है डस्ट का।
जो आप बोल रहे हैं ना फाइन्स आते हैं, वो फाइन्स पूरे मिटिगेट हो जाते हैं वो डस्ट कलेक्टर लगाने से। जो हमारा बैग हाउस डस्ट कलेक्टर ASP लगाते हैं हम लोग प्रेशर पे। ये सर सीरी सीमेंट भी लगा रखी है, सीमेंट की इसके चारों ओर चादर भी लगा रखी है। और अभी आप मेरे साथ चलिए, अभी आप मेरे साथ चलिए, आधे घंटे आप खड़े हो जाइए। सर आपको खांसी नहीं हो जाए तो मेरी गारंटी है साहब। आपको पता है सिलिकोसिस से 2 प्रकार की खांसी होती है, एक बलगम वाली खांसी और एक सूखी खांसी। बलगम वाली खांसी तो किसी किसी को होगी, लेकिन सूखी खांसी हर किसी को होगी। सर सिलिकोसिस के लिए आपका क्या प्लान है? कंपनियों की और कंपनियों की और किसान भाइयों की तिखी भैंस सबसे पहले इफेक्टिव होंगे जो वर्कर होंगे, वो कोर में। वर्कर के लिए तो आप सर उसके लिए तो मास्क भी लगाएंगे, उनके लिए जो है उसके लिए ईयर प्लग भी लगाएंगे, सब लगाएंगे। दूर वालों के लिए बताइए। पहली बात तो हम लोग ट्राई करेंगे जितना हो सके कोर जोन में हम अरेस्ट कर सके। सेकेंड, मेडिकल कैंप्स लगाएंगे टू इंश्योर जो हम मिटिगेशन मेजर ले रहे हैं क्या वो एक्चुअली हो भी रहे हैं या सब हवाई है। इनकेस कोई अवेयरनेस मतलब इनकेस हमको लगता है कि इम्पैक्ट ज्यादा है, देन वी विल रिवर्क ऑन अवर मिटिगेशन मेजर्स। अनलेस अंटिल सब व्हाट इज हैपनिंग, जो हो रहा है उसको तो मैं नहीं रोक सकता, जो मैं कर सकता हूँ मैं वो बोल सकता हूँ। आपका एक्सपीरियंस वैसा है, मैं उस पर कोई चैलेंज नहीं कर सकता, बट मैं आपको इंश्योर करता हूँ हम लोगों के मिटिगेशन मेजर्स प्रॉपर रहेंगे। हम लोग जो सिस्टमैटिक तरीके से पीरियोडिक मेडिकल टेस्ट कर लेंगे। जी सर, आपसे हमारी कोई शिकायत नहीं है। मैं एडीएम साहब से और जो अपने पर्यावरण विभाग से सर आए हैं उनसे इस बात की क्लियरेंस चाहता हूं कि 460 हेक्टेयर जो है उस तक तो आप पर्यावरण की अनुमति दे दीजिए, कोई वो नहीं है, क्योंकि उनको तो पैसे देंगे, उनको तो पैसे देंगे, उनके पास तो सबके पास पैसे आएंगे। लेकिन प्रभावित कौन होंगे वो तो यहां से विस्थापित हो जाएंगे। लेकिन इस एरिया के लगभग जो 460 हेक्टेयर की उसके आगे की 5 किलोमीटर की परिधि है उसके लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। उसके लिए आपका क्या विजन है सर, आप बता दीजिए। पूछ के बताएंगे तो टाइम ले लीजिए सर। आपको पता है ना कि 1,78,000 पेड़ लगाएंगे, तो जो पेड़ लगाएंगे चारों तरफ उसी से सारा जो प्रदूषण है उसी में तो लगा रहे हैं ना। अच्छा सर, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है। क्या पेड़ जो डस्ट उड़ रही है, जो सिलिकोसिस होगा उस पेड़ के उसको लगाने से क्या वो नहीं होगा? जो भी पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स है उनको भी अपनाया जाएगा। फिर आप गारंटी ले रहे हैं कि सिलिकोसिस नहीं होगा? उसके लिए क्या है विजन, वो बताइए मुझे। सर पीरियोडिक मेडिकल टेस्ट होंगे, मैंने आपको बोला था पहले भी। वो तो चिकित्सा टेस्ट करेंगे तो डॉक्टर के पास, हमें बीमारी होगी तो मैं जाऊंगा ना। मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि 5 किलोमीटर एरिया में पेड़ लगाने से क्या सिलिकोसिस नहीं होगा क्या? मेरे खेत में 200 पेड़ है, मेरे पास में 150 बीघा जमीन है सर, 16.2 हेक्टेयर भूमि है मेरी। मुझे ये बताइए, पेड़ लगाने से मैंने अपने घर के सामने 70 पेड़ लगा रखे हैं, केले के लगा रखे हैं, मैंने जितने भी फल फ्रूट के पेड़ है नींबू से लेकर के सब लगा रखे हैं। क्या मुझे सिलिकोसिस नहीं होगा? मेरे दादाजी को मैं एक छोटी सी और बात बता देना चाहता हूँ। इस श्री सीमेंट के पास में हमारे भाकरियों की ढाणी पड़ती है, भाकरियों की ढाणी के पास में एक व्यक्ति था सरदार जी, उनको साहब पैरालिसिस हो रखा था, लेकिन वो व्यक्ति उसकी डेथ नहीं होती, उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। अगर उस व्यक्ति के उस सीमेंट की अगर डस्ट उसके अंदर शरीर में नहीं जाती तो आज उसकी डेथ नहीं होती सर। उसकी जिम्मेदार उसका एक मर्डर हुआ है, लेकिन किसी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया सर। इस तरह से बहुत से लोग हैं जो कि श्वास के रोगी है, दमा के रोगी है, उन लोगों के पास में उनके जो श्वास लेते हैं उससे उनको सिलिकोसिस धीरे धीरे हो रहा है। आप लोगों के श्री सीमेंट की सरकार ने कौन से डॉक्टरों की टीम भेजी है उसकी जांच के लिए? बस मैं आप लोगों को मेरी जो आपत्ति थी
पर्यावरण से रिलेटेड मैंने दर्ज करवा दी है। और कोई वक्ता अपना, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी बातें बताने के लिए, लेकिन वक्त की कमी है। बहुत सारे वक्ता जो हैं वो आएंगे, बताएंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात करी इन्होंने। आप जो ये कह रहे हैं उस पर भी कुछ सोचना और ध्यान देना। ठीक है, अब कोई एक और कोई वक्ता बचे हैं तो बताएं, नहीं तो पब्लिक आवाज आ रही है? आप बोल चुके हो। मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ। तो बस ठीक है, अब आप लास्ट वक्ता आएंगे, इनके अलावा कोई और बोलने वाला तो हाथ खड़ा कर दे पहले। तो ठीक है, लास्ट 2 बचे हैं, कैलाश जी और उनके बाद ये। जिन वक्ताओं ने बोला है उनके जो बोलने का जो वक्तव्य है वो हमें चाहिए भाई। जिन्होंने बोला है ना वो रिपोर्टेड हमें, वो हमारी या तो व्हाट्सएप पर गया करें। दूसरा ये है कि एडीएम साहब, अरे सुनो, एडीएम साहब 90% क्या 95% लोग खिलाफ हैं इसके आज की कार्रवाई के। तो अब लगभग बातें तो सब आ ही गई। अभी से ज्यादा आप दोगे तो दोगे। हमारा तो विरोध प्रदर्शन हम तो कर सकते हैं, लिखित में दे सकते हैं, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। राज के तो जो हथियार है वो दूसरे तरीके के हैं। मैं सुबेदार गोपाल सिंह शेखावत गोखला गांव से हूँ। मेरी जमीन श्री सीमेंट की माइनिंग लीज में है, आज भी है, जमीन है, मकान है। महोदय, अभी कुछ समय पहले एडीएम साहब ने यह कहा था कि ये कंपनी और किसान के बीच की बात है, समझौते की, चाहे रेट हो, चाहे मुआवजा हो या नुकसान हो। तो महोदय, आपने ये कहा था सरकारी काम नहीं है तो फिर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी जमीन का विरोध किया था आज से 2 साल पहले। क्यों किया था? क्योंकि मुआवजे को लेकर के सहमति नहीं बनी और तुरंत हमें, हमारे परिवार को 3 बार पुलिस हिरासत ले गई थाने में। क्यों लेके कि इसका जवाब दीजिए। क्या हम मुजरिम हैं? क्या हमने कोई गलती की थी? आपने कहा था कि सरकार का काम ही नहीं है, तो फिर सरकार हस्तक्षेप क्यों कर रही है? हम इस मामले में 3 बार पुलिस थाने में जाके आते हैं और दोनों हस्ती आज बैठे हुए सामने नावगढ़ की, एक एसडीएम साहब और एडीएम साहब। आपके ही आदेश से कल पुलिस आएगी जब मैं उस काम को रोकूंगा, क्योंकि मैंने पर्यावरण मंडल झुंझुनू को चिट्ठी लिखी थी मैंने। उस वक्त उस चेयर पर मौजूद थे दीपक घनेटवाल और आज है सुधीर जी यादव। इनसे पूछिए, हमने चिट्ठी लिखा, उसके जवाब में ये आए थे धरातल पर। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि सुधीर जी हमारे घर पे आए थे। उनको दिखाया गया मेरा घर कन्वर बेड़ से मात्र 30 मीटर है, बालाजी का मंदिर है 1 मीटर की दूरी पर है, वैसे होपर है 75 मीटर की दूरी पर है, जो बड़ा होपर है वो मुश्किल से 200 मीटर पर होगा। इतने नजदीक है, हम लोग 500 परिवार वहां बचे हुए हैं। हम रात और दिन धूल मिट्टी खाते हैं। अगर आपको प्रदूषण का मापदंड मापना है तो वहां जाके मापिए। मेरा घर दूर नहीं है, हमारे साथ चलिए और वहां मापिए कि कितनी धूल मिट्टी उठी है। उस मिट्टी को हम खाते हैं रात और दिन। और हमने आरटीए लगाई, उसका जवाब मांगा तो इन्होंने कहा था कि आपका सवाल प्रश्नगत है, इसलिए जवाब नहीं दिया जा सकता। देखो कैसी विडंबना है। जो जवान, जो परिवार दुखी होगा वो प्रश्न ही करेगा और आपसे ही करेगा, और आपका जवाब यह है कि आपका सवाल प्रश्नगत है, इसलिए जवाब नहीं दिया सकता। इसका मतलब हम तो मिट्टी खाते रहेंगे। कल मैं उसको रोकूंगा, काम को, उसका विरोध करूंगा। आपके हुक्म से पुलिस आएगी, नहीं आनी चाहिए साहब। क्यों आ रही है वो पुलिस? आती है क्यों कि हम तो इसका मतलब 10 साल तक मिट्टी खाते रहेंगे। कंपनी बोलती है हमें आपकी 10 साल जमीन चाहिए ही नहीं, इसका मतलब मैं 10 साल मिट्टी खाऊंगा? नहीं खाऊंगा, किसी भी कीमत पर नहीं खाऊंगा। कैसे बोलते जमीन नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो उस जमीन का जवाब दीजिए। आपके आदेश से कार्रवाई होती है डिजाइन की। उस वक्त आपके चेयर पर थे जेपी गौड़ साहब, जगदीश प्रसाद गौड़ साहब, उन्होंने आदेश दिया था कि एटीएन की कार्रवाई का, उसी कार्रवाई के तहत जमीन का कब्जा लिया गया। क्यों लिया गया फिर वो अगर नहीं चाहिए तो? इसलिए हम यह धूल मिट्टी नहीं खाएंगे महोदय। और अगर आपको चेक करना है उसका जवाब दीजिए, उठा के देखिए, उनको पाबंद कीजिए कंपनी वालों को। हम धूल मिट्टी नहीं खाएंगे। वहां पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। वो जो खुला चल रहा है बेल्ट, होपर, प्रेशर, तमाम कवर होना चाहिए। जो आपको मैंने दिखाया था आज भी वो वैसा ही वैसा है, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। वो अमल होना चाहिए। अगर अमल नहीं हुआ तो उसको विरोध किया जाएगा और विरोध करेंगे तो आपके आदेश से कल पुलिस आएगी, जो कि नहीं आनी चाहिए। अगर पुलिस नहीं आएगी तो मैं उसको नहीं चलने दूंगा, आपसे वादा करता हूँ। और दूसरी चिट्ठी लिखी थी
माइनिंग डिपार्टमेंट झुंझुनू को उनका आज तक जवाब ही नहीं आया। और ये तो कम से कम आए तो थे यादव जी, उनका विभाग का अधिकारी कोई आज तक आया नहीं। वो अभी भी ओपन कास्ट माइनिंग हो रही है, माइनिंग हो रही है, खुली चल रही है। मैं डालमिया के अधिकारी से पूछना चाहता हूँ कि आप जब माइनिंग करेंगे उस माइनिंग को सिक्योर कैसे करेंगे? आप बताइए कैसे करेंगे? अगर श्री सीमेंट ने किया वैसे ही करेंगे तो श्री सीमेंट ने कैसे किया बताता आपको। श्री सीमेंट की माइनिंग क्षेत्र लगभग 2.5 किलोमीटर के एरिया में है, लगभग 2.5 किलोमीटर, वो पूरी खुली चल रही है। उसकी सिक्योरिटी क्या है? 4 फीट ऊंची मिट्टी की दीवार बना दी। क्या ये सिक्योरिटी होती है? उसमें कोई भी जानवर गिर सकता है, कोई बच्चा गिर सकता है, उसका जवाबदार कौन होगा? आप बताइए कि आप कैसे सिक्योर करेंगे माइनिंग को? आपकी 460 हेक्टेयर जमीन का मतलब होता है शेखावाटी की 4000 बीघा जमीन, और आपने कहा कि 85 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देंगे। उस जमीन पर शेखावाटी के लोग कम से कम 300 से 400 ठेकेदार हैं। यहाँ पर 5 से 10 बीघा से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं है। अगर है तो 4-5 लोग होंगे जिनके पास 20-30 बीघा जमीन होगी। सबके पास 5 और 10 बीघा जमीन वाले हैं। कम से कम 400 खरीदार हैं और आप रोजगार का 85 को, ये कैसे संभव होगा? बाकी लोगों के साथ क्या करेंगे? इसलिए आप बताइए कि आप अपनी माइनिंग को कैसे सिक्योर करेंगे? हम सुनना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आप अरे एक बाबा जी और बोल रहे हैं, इसके बाद आप फाइनल रिप्लाई देखो हमारे बाबा जी है नाम बताओ। नाम नरसिंहदास नया परशुरामपुरा। ठीक, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। ये तो भैंस है, इसके आगे रोएंगे तो कुछ नहीं होगा। क्या विद्याधर को बचाने के लिए हमने 10 लाख थे, आज किसे लोगे? इतने पुलिस वाले आ रहे पैसे। हम साहब को पूछना चाहता हूँ मैं, किससे पैसे मांगोगे? और विद्याधर को बचाने आए तो हमने 10 लाख दो, आज कौन देगा बताइए? बताइए साहब। बाबा जी हाँ जी, मुद्दे पे। हाँ जी, मुद्दे पर हूँ मैं, मुद्दे पर। बुजुर्ग हैं, निवेदन कर रहा हूँ मुद्दे पे। हाँ मुद्दे पर हूँ मैं, मुद्दे से बाहर नहीं। सही बात कर रहा हूँ, सही। और हम आप लोगों के मध्य आए ना, हम लोग भी आपके परिवार जैसे लोग मैं हैं। पूछ रहा हूँ आज किसे लोगे? गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करें कृपया। लुटिया समझ जाएंगे, लुटिया तुम चले जाएंगे ऐसे। झूठा कोई नहीं करा नहीं आपको। बोलोगे बच्चों, तुम्हारे लिए खो दिया, तुम्हारा देश है तो खो दिया। सच्ची बात करने में दोष नहीं है, मैं सच्ची कह रहा हूँ। बेटा ने 10 लाख रुपए मांगे थे, बोला तेरे को बचाने आए हैं, 10 लाख रुपए थे। 5 दिन तक तंग किया उसको, फिर वो एमएलए के पास गया तो वो माफ हो गया। सही बात में दोष नहीं है। तुम तो कल चले जाओगे और हम दर के मर जाएंगे यहाँ फैक्ट्री वाले। हम तुम तो कल बदली चला के बीकानेर तहसील भाग जाओगे। तुम्हारा क्या है? यहाँ तुम्हारी जमीन नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है, नौकरी है, कहीं भी कर जाओ भारत में आप नौकरी है। तो आप ये तो भैंस है, इसके आगे बीन बड़ा देने में कोई फायदा नहीं है। अपने अपने घर चलो। बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में अभी तक पब्लिक हियरिंग हुई है। किसी का ऊंचा बोलना नीचा बोलना ये सौहार्दपूर्ण में आता है। जब तक धक्का मुक्की नहीं हो और एक दूसरे की गाली गलौज नहीं हो। मैं आप लोगों का बड़ा आभारी हूँ। अब आप थोड़ा संक्षिप्त में इन लोगों ने जो अपनी समस्याएं बताई हैं वो वाकई में वाजिब है, अपनी जगह है। मैं वर्तमान सरपंच गोठड़ा अर्जुन लाल। बहुत जल्दी सबको 2 मिनट। विरोध, आप तो आज होस्ट हो यहाँ पे, तो आपको जल्दी से धन्यवाद। पहले तो आप सब यहाँ पधारे, सबको धन्यवाद और अपनी अपनी राय रखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं मेरी राय रखता हूँ कि सर आपसे निवेदन है कि आप युवाओं के लिए जो आपने रखा है पीछे से, आप अपनी कमेटी से बैठ के, अपने मैनेजमेंट से बैठ के इस बात पर डिक्लेयर करें, क्योंकि यहाँ ये शेखावाटी ये झुंझुनू है, तो यहाँ के युवा बहुत बेरोजगार है, कंपटीशन की भी बहुत तैयारी करते हैं, तो शिक्षा का बहुत ज्यादा विकास है यहाँ, तो रोजगार की बहुत दिक्कत है। तो आप अपनी मैच्योर जो कमेटी होती है उसे बातचीत करके कम से कम भी 4,500 5,000 युवाओं को रोजगार मिले कंपनियों से, या श्री सीमेंट से भी
फर्स्ट में हमने यही रखी थी कि कम से कम 4,500 लोगों युवाओं को रोजगार मिले। तो आपसे भी हमारा यही निवेदन है कि आप युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए अपने आयाम रखें, नए नए प्रोजेक्ट के तहत उनको शिक्षा मिले और वो अपना काम करें। और रही बात किसानों की, तो आपका कहना है कि हम घर जाके एक एक व्यक्तियों से मिलेंगे और जो देगा उससे जमीन लेंगे। तो हमारी सबकी यही राय है कि आपके एरिया में जितने भी ग्राम पंचायतें आ रही हैं, आप हर ग्राम पंचायत के प्रत्येक किसान, किसी ग्राम पंचायत में 100 किसान है, किसी में 150 किसान है, किसी में आपकी जो मैनेजमेंट, आपका जो मैनेजमेंट है, जो डिसीजन लेता है, उसी के साथ ही करवाएंगे। ये नहीं हो कि इस चीज का डिसीजन मैं नहीं ले सकता, मैं ऊपर की कमांड से तय करवाऊंगा। ये नहीं, उसी दिन आप अपनी जो ऊपर के लेवल के मैनेजमेंट है उनको बिठाइए और किसानों से बात कीजिए। मैं मानता हूं मेरे किसान जो एरिया के हैं इतने क्रूर नहीं है कि आपकी बात नहीं मानेंगे। आप अगर एक साथ आपको एक साथ रजिस्ट्री कराई पिछली बार, अगर आप इनको खुश नहीं रखोगे तो प्लांट लगना असंभव है, क्योंकि आपका नियम अधिनियम के तहत आ नहीं रहा। आप घर राजा के एक एक से जमीन लोगे तो आपको एक साथ किसानों को बैठ के मीटिंग करनी पड़ेगी। आपको शायद किसान एग्री हो जाए इसमें, लेकिन प्राइवेट की बात है तो श्री सीमेंट ने भी पेड़ लगाए, उसके बाद में ध्यान ही नहीं दिया, तो पेड़ लगे ही नहीं, एक ही नहीं लगा। दूसरी हमारी जो SC ST की जमीन है, मैं SC से बिलोंग करता हूँ, ST की जो जमीन है उसका आप क्या मुआवजा रखोगे, इस चीज का भी आप अपने उच्च अधिकारियों से रखोगे, क्योंकि SC ST की जमीन की और मंदिर माफी की जमीन, ये सब चीजें आप अपने उच्च अधिकारियों को साथ लेकर और जरूर इस मुद्दे को कंसल्टेशन करोगे। मेरा इतना ही आपसे निवेदन है